अल्लाहु अकबर। आज मैं आपको शादी बताऊंगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ओ लोगों, कोई सुन्नी ऐसा नहीं जो अली को नहीं मानता, कोई सुन्नी ऐसा नहीं जो इमाम पाक को नहीं मानता। ओ हुसैन के चाहने वालों, ओ अली के चाहने वालों, शादी अली की भी हुई है और शादी अली के बेटे हुसैन की भी। बेशक, सुभान अल्लाह, है सुभान ना। अल्लाह। हम नारा तो हुसैन का लगाते हैं, मुहर्रम शरीफ आता है तो बहुत ज्यादा हम जो है इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं। ओ जलसे में आने वाले, खाली जबान से जिक्र ना करो, जब शादियां किया करो तो हुसैन की शादी को सामने रखा करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया कहे ये बिसोली में किसकी शादी हो रही है, तो पूरी दुनिया कहे हुसैन के गुलाम की शादी हो रही है। बताना पड़े, तेरा अमल बता दे ये हुसैनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुर्बान जाइए अली का बेटा हुसैन। पहले तो हमें तो रिश्ते ही पसंद नहीं आते हैं, रिश्ते ही नहीं पसंद आते। 10-10 दुकानों की मिठाइयां खा गया मगर लड़की पसंद नहीं आ रही है। कह रहा फोन पे बताऊंगा, मिठाई यहाँ खा रहा, बताएगा फोन पे जाकर। मुश्किल कर दिया। मेरे नबी फरमाते लोगों निकाह को आसान करो, जिस कौम में निकाह आसान हो जाएगा उस कौम में जिना मुश्किल हो जाएगा। लोगों, जिस कौम में निकाह मुश्किल हो जाएगा उस कौम में जिना आसान हो जाएगा। ओ मेरे भाइयों, नबी फरमाते शादी को आसान करो, शादी को मुश्किल ना बनाओ। हमने तो इतना मुश्किल बना दिया शादी को, खुदा की कसम इतना मुश्किल। पहले दिखी दिखवर होती है, फिर उसके बाद में ये आ रहा देखने के लिए, वो आ रहा, वो 5,000 दे गया लड़की को, फिर 10,000 देना डाल के, ऐसे भी होता। लड़की को देके जाते हैं लड़के वाले, फिर वो दुगने करेगा बेचारा, दुगने ना करे तो कि मियां तुमने कुछ समझा नहीं हमें। और बात तो 50-50 हजार दे रहे हैं लड़कियों को। जालिमो, यहाँ तुम दिखा रहे हो पैसा, तुम्हें तो पता 50,000 डाल कर दूंगा तो लड़की वाला वापसी देगा मुझे। यार यहाँ 50,000, यार ये क्या चीज है। अरे ज्यादा से ज्यादा और वो लड़की 1100 रुपए से ज्यादा दो, उसकी मर्जी है, वो जितना दे तुझे डाल के दे या ना दे। वैसे तो डाल के देनी नहीं चाहिए, मगर अगर डाल के नहीं देगा तो रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? मुंह खोल के जो बैठा है कि मुझे डाल के देगा, हाँ, और फिर जिठानियां आ रही हैं, देवरानियां आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, फुप्पियां आ रही हैं। समझ रहे हैं आप? 71 लोग तो शादी से पहले आ जाते हैं। कितना मुश्किल है हमारे मुआशरे में शादी करना मेरे भाइयों, जरा बताइए कितना मुश्किल है मुआशरे में शादी करना। 71 लोग तो पहले ही आ गए, और पहले ही आने के बाद में उन्हें जोड़े घोड़े कपड़े खाना नाश्ता, जरा सी भी अगर कमी रह गई तो वो छप्पर पर रख देते हैं ऊपर के, मियां वहां रिश्ता करा तुमने, वहां तो मुर्गे की फ्राई भी ठंडी थी और अपने घर में कभी खाई ना हो। अपने घर में ना खाई हो, उसके घर में कहता वहां तो फ्राई भी ठंडी थी। यार वो भी इंसान है, तेरा भाई है, मुसलमान है, उसके घर में अगर बेटी जवान हो गई तो खुदा की कसम उसका कोई कसूर नहीं है यार, उन्हें क्यों सजा दे रहे हो। और मेरे भाई लड़की वाले से एक बार ये भी तो कह दिया कर कि मेरे भाई तू मेरा रिश्तेदार बन रहा है, तू मेरा दोस्त बन रहा है, मेरा भाई बन रहा है। ओ लड़की के बाप, तेरी इज्जत मेरी इज्जत है, तेरी जिल्लत मेरी जिल्लत है। अगर कोई कमी रह जाएगी तो कोई बात नहीं, माफ किया जाएगा। अगर कोई परेशानी होगी तो दोनों मिलकर निभाएंगे। अगर कोई भी टेंशन हो मुझे बता देना, जहां तक हो सकेगा मैं तेरी मदद करूंगा, तेरी हेल्प करूंगा। और अगर कोई कमी हो तो तू टेंशन मत लेना यार, मैं तुझे निभा लूंगा। इतना कह के तो देखना, इसका दिल खुश होगा, मदीने में आमिना का लाल खुश होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मसलक आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी। सुभान अल्लाह, और लोगों, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस, मेरे नबी जब मेराज में गए तो रब ने नबी से बहुत राज़ो नियाज की बातें की, मगर एक बात मेरे रब ने ये बताई कि मेरे मुस्तफा तेरी उम्मत में अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा तो दिल जोड़ने वाले को बेहिसाबो किताब के मैं जन्नत अता कर दूंगा। हदीस शरीफ बता रहा हूं मैं तुम्हें, हदीस शरीफ नबी से फरमाया मेरे रब ने, हबीब तेरी उम्मत में अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा तो मैं वादा करता हूं कि उससे हिसाब ही नहीं लूंगा, मैदान महशर में बेहिसाबो किताब के उसे जन्नत अता कर दूंगा।
दिल तोड़ा ना करो बेटी के, बाप की बेटी के घर वालों के दिल जोड़ा करो। यार तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है, तुम तो यार उस अली के चाहने वाले हो कि जिसका बेटा दुनिया में लाजवाब, जिसके बेटे की मिसाल कयामत तक कोई पेश नहीं कर सकता। अगर हुसैन अपने बेटे, अगर अली अपने बेटे का रिश्ता देखने पे आ जाते तो कयामत आ जाती, मगर हुसैन के टक्कर का कोई लड़की नहीं मिलती, कोई घराना नहीं मिलता। कयामत आ जाती, हुसैन के टक्कर की लड़की नहीं मिलती और अली के टक्कर का घराना नहीं मिलता। बेशक बेशक हक है। मेरे भाइयों, अगर गलत हो तो बता सकते हो, अली के टक्कर का घराना नहीं, यार किसका घराना होगा? जिस घराने में मुस्तफा हो, जिस घराने में फातिमा हो, सुभान अल्लाह, जिस घराने में हसन हो। बेशक मुझे बेशक। बताइए, हजरत अब्बास हो जिसमें, हजरत अमीर हमजा हो जिसमें, मुझे बताइए वो घराना कहां से मिलेगा? नहीं मिल सकता। और हुसैन जैसा लड़का नहीं मिल सकता। बेशक बेशक। अगर अली अपने टक्कर की लड़की तलाश करने लगते तो हुसैन को कवारा ही रहना पड़ता। टक्कर की लड़की कहां से मिलती? मुझे बताइए, कोई है यार हुसैन के टक्कर का? हम तो देखते मियां टक्कर का रिश्ता हो। और मेरे भाई, अगर कुछ 19 भी हो तो यार गले लगा लेकर किसी गरीब की बेटी को गुर्बत से निकाल के लाओगे, पूरी जिंदगी आंचल फैला फैला के तुझे दुआएं देगी। बेशक बेशक। अमीर को तो सब पसंद करते हैं, कभी किसी गरीब को भी गुर्बत से निकाल के लाओ यार, है ना? कभी उसे भी अपने घर में लाके ऐश दो यार, कभी उसे भी अपने घर में लाके खुशियों के फूल दो यार। खुदा की कसम वो कहे कि मैंने अपने बाप के घर में ये ऐश ना देखे थे, मैंने अपने बाप के घर में गुर्बत देखी थी, मैंने अपने बाप के घर में फाके भी देखे थे, मेरे बाप के घर में मुझे अच्छे कपड़े तक नसीब मयसर नहीं थे। मेरे शोहर, तुझे अल्लाह सलामत रखे, तूने मुझसे निकाह क्या किया कि मेरी जिंदगी में 4 चांद लग गए हैं, मुझे अच्छे खाने भी मिलते हैं, मेरे अच्छे कपड़े भी हैं, आज मेरी इज्जत भी है, आज अल्लाह ने मुझे नवाज दिया है। रब की कसम खा के कहता हूँ, पूरी जिंदगी ये गरीब की बेटी तुझे दुआएं देगी। और अगर अल्लाह ने करम कर दिया, उसकी रहमत को जोश आ गया, अमीर बनाना खुदा का काम है, जहेज से कोई मालदार नहीं बनता। अगर रब की रहमत का इशारा हो गया तो घर में बैठे बैठे अल्लाह तुझे मालदार भी कर देगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न शादी, सरजमीने बिसोली। ओ मेरे भाई, अल्लाह तुझे बैठे बैठे अमीर कर देगा। ये गुलफाम टंके की चोट पर कहना चाहता है, वो तू इज्जत मंतशा, वो तू जिल्ल मंतशा। इज्जत देना अल्लाह के हाथ में है, जिल्लत देना अल्लाह के हाथ में है। गरीबी अल्लाह अता करता है, अमीरी अल्लाह अता करता है। अगर रब की रहमत को जोश आ गया, दुनिया में मालदार हो जाएगा, मैदान महशर में जन्नत का हकदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जवाब। और मेरे भाई, अल्लाह का काम है देना, जहेज से आज तक कोई अमीर नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। और मेरे भाई, मैं तुम्हें तारीख बताऊं, एक शख्स था, उसकी बीवी बहुत नेक थी, बहुत नेक, लेकिन ये देख सकता, जाहिरी हुस्न देख सकते हो कैसा है, आंख कैसी, नाक कैसी, अंदर अखलाक और किरदार कैसा है, ये एक दिन में, एक घंटे में आप नहीं देख सकते किसी भी लड़की का। ये अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह हमें नेक साले बीवी अता फरमा। और बेटियां दुआ किया करें, या अल्लाह हमें नेक साले शोहर अता फरमा। खुदा की कसम, नेक बीवी मिल गई इससे बड़ा जहेज नहीं है, और नेक शोहर मिल गया इससे बड़ी अमीरी नहीं है। समझ रहे हैं? इसके कारखाने भी थे, फैक्ट्रियां थी, बंगले थे, लेकिन लोगों बड़ा सख्त था, बड़ा कंजूस था और बड़ा बदअखलाक था। एक दिन अपनी फैक्ट्री से आया, अपने घर पे खाने के लिए, लंच के लिए बीवी खाना लाई। बीवी बड़ी नेक थी। लोगों, दोपहर का वक्त था, किसी भिखारी ने इसके दरवाजे पे दस्तक दे दी, मैं फाके से हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझे खाना खिला दे। ये जालिम शोहर अंदर से गालियां बकने लगा, मेरे लंच के टाइम आया है, मेरे आराम के टाइम आया है, मेरे खाने के टाइम आया है। और फिर इसे इतनी 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 ये बदअखलाकी पे उतर आया कि अपने
अपने घर से आया और दरवाजे पे आकर उस मांगने वाले भिखारी को गालियां देने लगा, धक्के मार के अपने घर से बाहर कर दिया। आज ये भी नशे में था, भांग खाया था। लोगों जरा गौर करो, कुरान में अल्लाह फरमाता है वो अम्मसाइला फला तनहर, मांगने वाले को झिड़को मत, जो हो सके दे दो, और अगर ना दे सको उसकी बेइज्जती ना करो, उसे झिड़को नहीं। इसने झिड़का, गालियां दी, बेइज्जत किया। उसने हाथ उठा के दुआ की, परवरदिगार अता करने वाला तू है, मुझे इतना अता कर दे कि आज के बाद किसी के दरवाजे पे मुझे भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। बस इतनी या अल्लाह, आज मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, मैंने इससे एक वक्त का खाना मांगा, इसने गालियां बकी, इसने धक्के मार के मुझे अपनी चौखट से बाहर कर दिया। या अल्लाह, मुझे सिर्फ इतना तू अता कर दे कि मैं जिंदगी में किसी की चौखट पर न जाऊं। लोगों, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, जब पड़ती है ना तो चमड़ी ले लेती है। अल्लाह की लाठी पड़ी इस अमीर पर, इसकी बद्दुआ ऐसी लगी कि इसके कारखानों में ताले लग गए, कारखाने लॉस में जाने लगे, बिजनेस लॉस में जाने लगा, कारखाने बिकने लगे। एक दिन आया कि बंगला बिक गया, कारखाने बिक गए, फैक्ट्रियां बिक गई। लोगों हद ये आई कि ये रोड पर कहां आ गया, रोड पर। अल्लाह के हाथ में। विजय माल्या बड़ा अमीर आदमी था, इंडिया का किंग फिशर उसी की एयरलाइंस थी, कई सौ जहाज थे उसके, इंडिया से भागा है और आज तक इंडिया में नहीं है। अल्लाह के हाथ में अमीर, कई सौ जहाज थे, एयरलाइंस उसकी किंग फिशर, और इंडिया की सबसे जबरदस्त अगर कोई सर्विस थी, अच्छी फ्लाइट थी तो किंग फिशर। लेकिन अल्लाह जब लेता है तो भागा बिजली छोड़ के, और आज देश भी नहीं है, विदेश में। लोगों, तुम्हारी हमारी औकात क्या है? जिसके कई सौ जहाज थे वो लॉस में गया तो भागा। जब ये लॉस में आया, कारखाने बिक गए, बंगले बिक गए, एक फकीर की बद्दुआ लग गई। लोगों, कभी किसी की बद्दुआ न लिया करो। लड़की का बाप है यार, इसकी बद्दुआ न लो, लड़की वाले की कभी बद्दुआ ना लो। कोई कमी भी रह जाए तो यार उसको माफ करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। इसकी बद्दुआ क्या लगी, ये रोड पे आ गया। अब तो इसके पास इतना भी खर्चा नहीं था कि एक वक्त का खाना खा लेता, इतना भी पैसा नहीं था। अपनी बीवी से कहने लगा, मेरी बीवी, मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं कि मैं एक वक्त का खाना खा सकूं, मैं तेरा खर्चा कहां से उठाऊंगा, मैं तुझे तलाक दे देता हूं, किसी और से शादी करके तू जिंदगी गुजार लेना, और मैं कहीं भीख मांग के अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। मेरे भाइयों, सिक्का पलटते हुए टाइम नहीं लगता। अगर अल्लाह दौलत दे तो कभी किसी गरीब को झिड़कना मत, तकलीफ न देना। याद रखना, गरीबों की मदद करो, हर वक्त तौबा करते रहो अल्लाह की बारगाह में, इसलिए कि उसे सिर्फ इशारा लगता है बदलने में। शोहरतें 2 मिनट में जमीन पे आ जाती है, अमीरी 2 मिनट में जमीन पे आ जाती है, बड़े बड़े ताकतवर पहलवान 2 मिनट में जमीन पे आ जाते। लोगों, अल्लाह के सामने किसी की नहीं चलती है, अल्लाह के खौफ से डरते रहा करो। बीवी को तलाक दे दिया, बीवी नेक थी, कुछ दिनों के बाद उसे रिश्ता मिल गया और उस बीवी ने निकाह कर लिया, और बहुत अमीर आदमी मिल गया उसे। नेक थी, मिल गया अमीर आदमी, मगर वो जो अमीर आदमी मिला वो नेक था, बीवी भी नेक, शोहर भी नेक। अब जोड़ी बढ़िया बनी गई। सुभान अल्लाह, करो ना सुभान अल्लाह। एक दिन दोपहर का वक्त था, ये अपनी फैक्ट्रियों से आया था, ये भी लंच कर रहा था। इसकी भी फैक्ट्रियां थी, अमीर था दूसरे वाले शोहर का। आया, बीवी खाना लाई, इत्तेफाक से आज इसके दरवाजे पे भी एक मांगने वाला, इत्तेफाक से, मुझे खाना दे दे। हाय हाय, शोहर नेक था, बीवी से बोला तू बैठ, मैं खाना देता, बाद में खाऊंगा, मैं खाना दे के आता हूँ। यार बीवी से ज्यादा नेक थी। बीवी कहने लगी, तू थका हुआ आया फैक्ट्रियों से, अब आप खाना खा लो, खाना मैं दे देती हूँ। हाय
यार जब नेक होते तो एक से एक आगे बढ़ के बात करते। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों जरा गौर करना, बीवी ने खाना निकाला अपने शौहर को दे दिया, शौहर खाना खाने लगा, बीवी ने और खाना निकाला, दरवाजे पे आने वाले भिखारी के लिए ले आई। लोगों जैसे ही भिखारी को खाना दे रही थी, दरवाजे में हाथ निकाला, पर्दे से बाहर खाना देने लगी, थोड़ा सा पर्दा हटा, इसकी निगाह उस आने वाले फकीर पे पड़ गई, भिखारी पे पड़ गई। लोगों जैसे ही निगाह पड़ी, इस औरत की चीख निकल गई, चीख के बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। शौहर बड़ा परेशान हुआ, या अल्लाह मेरी बीवी तो बड़ी बाइज्जत है, मेरी बीवी तो बड़ी नेक है, ये खाना देने के लिए भिखारी को गई थी, इसकी चीख क्यों निकली, फिर मेरी बीवी बेहोश कैसे हो गई। इसने खाना छोड़ा और खाना छोड़ने के बाद जल्दी से दरवाजे पे आया, दरवाजे पे आके क्या देखा, बीवी बेहोश पड़ी है और आने वाला भिखारी थर थर कांप रहा डर की वजह से। उसने कहा कि तूने मेरी बीवी की इज्जत पे हाथ तो नहीं डाला, बहुत नेक बीवी है मेरी। कहने लगा खुदा की कसम मैंने तेरी बीवी की तरफ आंख उठा के तक नहीं देखा, इज्जत पे हाथ डालना तो दूर की बात, मैंने हाथ उठा के तक नहीं देखा। तेरी बीवी ने पर्दे से बाहर हाथ करके मुझे खाना दिया था, उसके बाद इसकी चीख निकली। जाना चाहता था भिखारी, समीर ने पकड़ लिया, जब तक नहीं जाएगा जब तक मेरी बीवी होश में आके बयान न दे दे मुझे, ये बयान दे दे कि तू बेकसूर है मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन मेरी बीवी का बयान देना जरूरी है। और लोगों जरा गौर करना, आगे से लेकर पीछे तक जरा तवज्जो करना मेरे जुमलों पर। थोड़ी देर में बीवी के चेहरे पर पानी मारा, बीवी होश में आई, जैसी होश में आई बीवी थर थर कांप रही है। शौहर ने कहा क्या बात शरीके हयात कि इस आने वाले भिखारी ने तेरे ऊपर गलत आंख उठाई, क्या तेरी इज्जत पे हाथ डाला। कहने लगी मेरे शौहर ये बेकसूर है, इसका कोई कसूर नहीं। तो कहने लगा फिर तेरी चीख क्यों निकल गई। आगे से लेके पीछे तक इन जुमलों को ड्रॉप ना करना, जरा दिल की तख्ती में कैच करके रखना। लोगों शादी के नाम पे, खुदा की कसम शादी के नाम पे नहीं, किसी काम पे भी किसी का दिल ना तोड़ो। किसी गरीब का दिल टूटता है अल्लाह का अर्श हिलने लगता है, किसी गरीब का दिल जोड़ते हो अल्लाह के अर्श को फंस जाता है, रब की रहमत छमाछम बरसती है। बीवी कहने लगी इसकी कोई खता नहीं से जाने, फिर तेरी चीख क्यों निकली, फिर तू बेहोश क्यों हो गई। जुमला सुनना जरा आपका दिल कांप जाएगा। बीवी ने कहा तू सुनेगा तो मेरे शौहर तेरा दिल भी कांप जाएगा। कहने लगा बता क्या हुआ। बीवी ने कहा मैं इसे खाना दे रही थी, इस पर मेरी निगाह पड़ी तो चीख निकल गई। चीख इसलिए निकली ये आने वाला भिखारी कोई और नहीं मेरा पहला शौहर है। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान। आने वाला भिखारी कभी फैक्ट्रियों का मालिक हुआ करता था, कभी कारखानों का मालिक हुआ करता था, कभी बंगलों का मालिक हुआ करता था, सैकड़ों हजारों नौकर इसके नीचे काम करते थे। अरे जब मैंने आज इसे इस हाल में देखा तो मेरी चीख निकल गई। ये अपने वक्त का राजा हुआ करता था, आज किन हालों में है कि तेरे दरवाजे पे एक वक्त के खाने की भीख मांग रहा है। अल्लाह अल्लाह, किन हालों में। तो शौहर जो अब मौजूदा शौहर था उसका जवाब सुनोगे तो तड़प जाओगे। उसने कहा मेरी बीवी तूने इसे तो पहचाना, तूने मुझे ना पहचाना। कहने लगा तू मेरा शौहर है। कहने शौहर तो हूं मगर पहचान ना पाई। कहने लगा ये वो है जो तेरा पहला शौहर था और मैं वो हूं जो इसके दरवाजे पे एक दिन भीख मांगना आया था, इसने धक्के देकर निकाला था। हाय 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 हाय, किस्मत का पहिया कब पलट जाए पता नहीं चलता। मैंने तेरे दरवाजे पे खड़े होकर रब से दुआ की थी मौला मुझे भीख मांगने के काबिल ना करना, मौला ये गालियां सुनने के काबिल ना करना। उस दिन का दुआ करना था, रब की रहमत को जोश आया, मेरा कारोबार बढ़ता गया, इसका घटता गया, इसके जितने कारखाने बिके हैं सब मैंने खरीदे हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब मैंने खरीदे हैं, आज रब ने मुझे इस जगह कर दिया और रब ने इसे मेरी जगह कर दिया। लोगों, रब की लाठी में आवाज नहीं होती यार, किसी का दिल ना तोड़ना कभी जिंदगी। हमने तो तबाह कर दिए लोगों। आज जने कितनी बेटियां निकाह होने के बाद भी अपने घरों पे बैठी है कि बारात को चक। तो लॉकडाउन में 2 साल से मैंने मेले ना सुनी, वरना ताज गुड्डू आ रहे हैं, है ना, तस्लीम आरिफ आ रहे हैं, टीना परवीन आ रही हैं, बेबी डिस्को आ रही हैं, चुलबुल आ रहे हैं, हलचल आ रही हैं। बड़े मुकाबले होते थे, उधर से वो जा रही हैं, उधर से वो जा रहे हैं, और मुकाबले शेख चुल्ली तक आया। शेख चुल्ली तक नहीं, हंसने की बात नहीं, बात हकीकत बता रहा हूँ। शेख चुल्ली तक आया। बताओ मुझे क्या करने बुला रहे हो भाई तुम उसे? और अल्लाह वाले के मदार पे, मैदान महशर में अल्लाह वाला दामन पकड़ लेगा कि मेरे मदार पे तूने क्या किया था। उल्टा कर लिया हमने, काम उल्टा। और फिर उसमें अब तक तो तुमने वो देखा होगा मुजाविर सज्जादा नशीन देखे? अरे जो मजार पे दरगाह पे देख रेख करता है वो सज्जादा नशीन होता है, मुजाविर बोलते हैं उसे। अब मुजाविर नहीं चल रही है, हाँ, अब तक तो मुजाविर चल रहे थे, मुजाविर नहीं चल रही है। कितने मजारों पे कैयत पे तो मैंने भगाई है, हर जुमेरात को मैकअप करके बैठी है, कौन है कि मुजाविर नहीं है। और जिन किन पे आ रहे हैं नौजवान लड़कों पे, जब नौजवान मुजाविर नहीं बैठी है तो जिन तो लड़कों पे ही आएंगे ना। बुढ़े पे जिनी नहीं, लड़कों पे जिन आ रहे। पूरी जुमेरात भरी पड़ी है, क्या हो गया, बड़े सब बीमार है। मैंने कहा जब तक ये मुजाविर नहीं हटेगी ये लड़के की बीमारी दूर नहीं। उसको मैंने हटाया, मैंने कहा तेरे नमाज तो याद नहीं, तू यहाँ क्या कर रही है? बड़ी मुश्किल से उसे हटाया, मुश्किल हटाया, समझ रहे हैं? तो मुजाविर नहीं चल रही है। अच्छा मुजाविर से हटा दो तो उन्होंने अपने घर में बना लिया, वो उनके ऊपर सवारियां आने लगी। इसे कहां से हटाओ? किसी के ऊपर गौसे आजम की आ रही है, किसी के ऊपर ख्वाजा की आ रही है, और किसी के ऊपर अजी भाई साहब आ रहे हैं, किसी के ऊपर, हाँ, किसी ऊपर रब्बानी आ रहा। नाम भी खुद ही रख लें, कौन है कि रब्बानी आ गया, अब कौन है कब जिलानी आ गया, हाँ, खुद ही खुद नाम रख रहे हैं। अजीब मामला। लो यहाँ से कौन हटाएगा? जुमेरात में आ रही हैं सवारी, जुमेरात में, पीर में है, दिन भी अजीब छटे हुए हैं सवारियों के, है? बताइए अब। एक जगह का तो मैंने मामला देखा कि थोड़ी देर में बड़ी शोर मचा, क्या हुआ? बोले अब ये सवारी आ गई गौसे आजम की। थोड़ी देर के बाद बोले अजमेर वालों की आ गई, थोड़ी देर के बाद कलियर वालों की आ गई, फिर बोले बरेली वालों की आ गई, फिर बदायूं वालों की आ गई। मैंने कहा यार ये औरत है, बस अड्डा के एक सवारी जाने रही, दूसरी आ रही है, जाने रही है, दूसरी फिर आ रही है। बताइए मुझे यार, इतनी सवारी, अजीब मामला है मेरे भाइयों, ये अजीब ढकोसले बात है। या अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह के वली को इतना टाइम है किसी के ऊपर सवारी आएगा? अच्छा फिर वो भी औरत पर? यार पर्दा शरीयत में लाजमी है, गौसे आदम यार पसंद करेंगे किसी औरत पर सवार हो? मेरे भाइयों यार कितना कमजोरी मान हो गया यार। अल्लाह वाला अगर औरत उसके मजार पे आ जाए तो वो खुश नहीं होता, तो वो किसी औरत पे आएगा। समझने की बात है। हमारा सुन्नी भी इतना भोला, सुन्नी से ज्यादा सीधी भी कोई कौम नहीं, इससे ज्यादा सीधी कोई कौम नहीं। तुम तो दिन में अगर तुम्हें यकीन ना आए ना तो कहीं भी फावड़ा लेके जंगल में चले जाओ, मिट्टी इकट्ठी कर दो, कहीं दादा मियां ने बशारत की मैदान निकला, सुबह को 2-4 औरतें जरूर टहल रही होंगी। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। हाँ, अभी कन्नौज में 72 निकाले, 72। बोले एक तो हर जगह निकल जाता, पूरी करबला निकाल, पूरी करबला वहीं निकाल। हमारे खूब जा रहे हैं, बस जा रही है, ऑटो टुक टुक भर भर के आ रहे हैं, खूब जा रहे हैं। बोले अरे मियाँ बड़े बड़े मेरा फायदा हो रहा। मियाँ एक बात बताऊं, 100 लोग मरीज होंगे तो फायदा तो 100 में 90 को हो नहीं। अभी कोरोना हुआ, कितना खतरनाक मसला, सब मर गए कोरोना वाले, 90% नहीं 95% लोग अच्छे हुए, 5% ही मरे होंगे। क्यों मेरे भाई, गलत बात तो नहीं है? तो और बीमारी भी तुम ही बैठ जाओ, सुबह को तस्वीर लेके जाओ यार, किसी को धूल दे दियो, किसी को कुछ दे दियो, जब भी शिफा मिलेगी। क्यों? इन्हें इसलिए कि शिफा तो हो रही है, बीमार हुआ तो अल्लाह शिफा भी देगा, है ना? शिफा अल्लाह देता। तो साहब वो फला जगह आ रहा, फला जगह ये आ रहा,
अजीब मसला है। अब वो सवारियां आ रही हैं और मियाँ उसमें जो है वो तमाम भीड़ें लग रही हैं और मर्दों पे भी आ रही है सवारियां, औरतों पे तो आ रही है, मर्दों पे भी तो आ रही है, उन पे भी आ रही है, इलाज हो रहा है। किसी का अंगूठे चिपक गए, कोई खुद ही चिपक गई, अजीब मामला है। कोई दहाड़े मार रही है, कोई रो रही है, कोई चीखे मार रही है। अच्छा, इतने सब कुछ तुम कुरान भी पढ़ते हो है ना, कलमा भी पढ़ा तुमने, सारे जिन्नात तुम पे ही आ गए, मायावती पे आज तक कोई जिन्न नहीं आया। ये आना चाहिए था ना कि करा दिया तो मुलायम सिंह ने मायावती को क्यों नहीं कराया? इनकी तो टक्कर चलती रहे। भाई बात है कि नहीं है यार कि ये सरकार न बनाने लाओ, करा दो, नहीं कराया। सोनिया गांधी को आज तक किसी ने नहीं कराया। मेरे भाई है कि नहीं, भी कराता नहीं कराता, सब हमें करा दिया। गए मियां बैठा तुझे करा दिया, अरे यार करा दिया जी, मामला सब हमें ही हो गया। मेरे भाइयों बात है कि सब कुछ हमें ही हो रहा, हो नहीं रहा, करा नहीं दिया किसी ने, खुद करता फिर रहा खुद। बेटियों को मज़ारों पर मत भेजो, कहीं भी बेपर्दगी की जगह मत भेजो, कहीं भी नाच गाने की जगह मत भेजो, बेहयाई की जगह मत भेजो। मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह जिनाई नहीं सकता उसको। आगे उसकी बात एक अलग है, शादो नादिर मिसाल है, कोई आगे वो उसकी किस्मत ही खराब है तो अलग बात है। पर्दे में रहे बेटी, नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, इंशाअल्लाह जिनाई नहीं सकता उसके ऊपर। जिन नहीं आता है, जिन्नातनी तो खुद बन जाती है। इनसे बड़ी जिन्नातनी कौन होगी जब बेपर्दा घूम रही है मेलों में, ठेलों में, बाजार। मेरे भाइयों मुझे बताओ, पेशियां खा रही है, पटखियां खा रही है, ये तो खुद जिन्नातनी हो गई, सरकश हो गई। मत भेजो। अगर कोई मामला भी है, मैं आपको दवा बता के जा रहा हूं, अगर किसी के ऊपर कोई हल्का फुल्का असर है, कुरान की आखिर की 3 सूरतें, कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तीनों सूरतें हर नमाज के बाद पढ़ो, दोनों हाथों पे फूंको और पूरे बदन पे फिरा लो। इंशाअल्लाह अगर कोई जादू टोना भी होगा तो दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं आपको बता के जा रहा हूँ, जादू टोना भी होगा इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। कुरान की आखिर की 3 सूरतें, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। और अगर तुम देखो और कोई घर में तुम्हारे कोई परेशानी है, घर में 7 दिन तक अजानें पढ़ो। बहुत अच्छे नुस्खे बता के जा रहा हूँ मेरे भाइयों, ढकोसलेबाजी का कोई इलाज नहीं। जाके 5100 दिया या 11,000 दिया, जो मैं ओरिजिनल काम बता के जा रहा हूँ आपको। 11 दिन तक हदीस शरीफ में है, जहां अजान होती है वहां से शैतान भाग जाता है। होती है हदीस शरीफ है, ये भागता उल्टे पैर। तेरे घर में अगर शैतान होगा, कोई सरकश जिन होगा, 7 दिन तक अजानें होंगी, तो नबी की हदीस के मुताबिक तेरा घर छोड़ के भाग जाएगा। और कुछ शैतान ऐसे हैं वो भागते नहीं, वो यूं नहीं भागेंगे, वो भागेंगे भी नहीं। जैसे जब हम खुद नमाज नहीं पढ़ रहे, खुद नाच गाने देख रहे हैं, है ना, खुद सरकशी कर रहे हैं, खुद बेहयाई कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा शैतान कौन होगा? अब ये कहां से भागेंगे मुझे बताइए? कितनी अजानें तो भागेंगे नहीं, कहां से भाग जाएंगे? हम खुद शैतान। एक बुजुर्ग की बारगाह में एक शख्स पहुंचा, कहने लगा, हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती, दुआ कर दो कि बरकत हो जाए। अल्लाह वाले ने कपड़ा दे दिया, बोले जा इसे ले जा। बोले हुजूर ताबीज दीजिए, बोले जा यही ले जा, यही ताबीज। अल्लाह वाले उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के। कहा यार मांगा ताबीज दे दिया कपड़ा। कहा हुजूर क्या करूं इसका? कहा अपने घर के दरवाजे पे लगा देना। जाया जाके कपड़ा लगा दिया, मियां महीना न गुजरा था, घर में बरकत होने लगी। फिर आया अल्लाह वाले की बारगाह में, कहने लगा हुजूर उस कपड़े पे कौन सा ताबीज लिखा था? जब से मैंने दरवाजे पे लटकाया मेरे घर में बरकत ही बरकत है। अल्लाह वाले ने फरमाया तेरे घर के दरवाजे पे पर्दा नहीं था, तेरा घर रास्ते के किनारे था, बेनमाजी लोग निकलते थे, उनकी निगाहें तेरे घर में पड़ती थी, इस वजह से तेरे घर की बरकत उड़ गई थी। बेनमाजी की निगाह जिस घर में पड़ जाए उस घर की बरकत उड़ जाए, और जिस घर में बेनमाजी हो उस घर में बरकत कहां से आएगी? मेरे भाइयों, जिस घर में ही बेनमाजी हो बरकत कहां से आएगी? जरा मुझे बताइए तो। जिस घर में ही गाने देखे जा रहे हो, फिल्में देखे जा रही हो, अब तो छोटा सा बच्चा हुआ ना होशियार, तो अम्मा ने यूट्यूब पे वो छोटा भीम, बड़ा भीम और छोटा मोटा पतलू निकाल के दे दिया। दे रही है ना, मेरे बेटा टाइम कट जाएगा, मैं काम कर रही हूँ।
ओ मेरी बहनों, अपने बच्चों को कार्टून दिखाओगी तो जवान हो गए ये कार्टून बने नजर आएंगे और फिर रहे कार्टून बन के। नौजवान कुछ ऐसे कार्टून है, बाल यहाँ से घुटाए, बीच में तंदूर रखा, हाँ, और कई तरह के कलर के बाद नीले पीले बाल करे,